अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं से शानुल्लाह खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 18 अगस्त बरोज़ चारशंबा वेडनेसडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। PM मोदी की क़यामगाह पर CCS का ख़ुसूसी इजलास किया गया मुनक़्क़िद। PM ने अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी को दी अव्वलीन तरजीह। मरकज़ी वज़ीर और BJP क़ायद जी किशन रेड्डी कल 19 अगस्त ता 21 अगस्त आशीर्वाद यात्रा का करेंगे आगाज़। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली ख़बरों की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने हैरतअंगेज़ तौर पर अफ़गानिस्तान पर अमरीकी अंदाज़े के बरखिलाफ़ दोबारा कब्ज़ा कर लिया। वाज़ेह है कि अफ़गान तालिबान 20 साल बाद दोबारा इक़्तिदार पर क़ाबिज़ हुए। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौमी सुरक्षा सलाहकार कमेटी CCS के हमरा जायज़ इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी, पनागुज़ीनों व दीगर कई अहम इशूज़ पर मुशावरत की गई। PM मोदी ने कहा कि भारत की पहली तरजीह अफ़गानिस्तान में फंसे शहरियों को लाना है। वाज़ेह है कि भारत ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ भारतीयों को वापस लाया और माबाकी की वापसी की इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। नौ क़ायम शुदा अलीगढ़ ज़िले पंचायत का ख़ुसूसी जायज़ इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पंचायत के अराकीन व दीगर शामिल हुए। इस दौरान मुनक़्क़िदा इजलास में ब्लॉक के आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए अलीगढ़ के नाम को तब्दील कर हरीगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया और इसे अलीगढ़ ज़िले इंतज़ामिया के बाद मुजव्वज़ा प्रस्ताव को लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन को रवाना किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब इजलास में धनापुर एयरपोर्ट के नाम को कल्याण सिंह के नाम से मंसूब करने का भी प्रस्ताव दिया गया। BJP सीनियर क़ायद और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी 19 अगस्त से 21 अगस्त तक आशीर्वाद यात्रा का आगाज़ करेंगे। मरकज़ी वज़ीर आशीर्वाद यात्रा के दौरान 384 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 18 अज़ला और 7 लोकसभा नशिस्तों की अवाम से मुलाकात करेंगे और रियासती हुकूमत की नाकामियों और अवाम से किए गए वादों की अदम तकमील और स्कीमात पर गैर मौसर अमलावरी व दीगर कई अहम इशूज़ से वाकिफ़ करवाने के इम्कानात पाए जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब BJP क़ायद परमेंदर रेड्डी ने मुनक़्क़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरकज़ी वज़ीर हुज़ूराबाद हल्क़े असम्बली में तकरीबन 40 अवामी इजलासों के ज़रिए अवाम से मुखातिब करेंगे। పార్లమెంటును అడ్డుకొని పార్లమెంట్లో అనేక మంచి విషయాలు ప్రజలకు చెప్పాలని అనుకునే వాటిని లేకపోతే ప్రజలకు చేసిన చట్టాలను అడ్డుకున్నారు కాబట్టి ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా ప్రజల దగ్గరనే పంచుకోవాలి, ప్రజలకు తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది। ఇది ప్రత్యేకంగా జాతీయ పార్టీ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నది। ఈ యొక్క యాత్ర విషయంలో దీన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రజలను, మేధావులను, పార్టీ శ్రేణులను అందరికీ కూడా నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను। పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులను, మాజీ శాసనసభ్యులను, మాజీ మంత్రివర్యులను, పార్టీ రాష్ట్ర పదాధికారులను, జిల్లా అధ్యక్షులను, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అందరినీ కూడా మేము ఆహ్వానించడం జరిగింది। अनाज पैदा करने वाले किसानों को खर्च के बढ़ते बोझ से छुटकारा दिलाना तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले के तहत 100 में से 100% अनाज की खरीदी करने वाली वाहिद रियासत KCR क़यादत में TRS हुकूमत है। तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी संगी रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से वादे के मुताबिक 50,000 तक के कर्ज़जात की माफ़ी के तहत किसानों के बैंक अकाउंट्स में रकूमात की मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले पर अमल करते हुए 100 करोड़ 70 लाख रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिससे तकरीबन 38,050 किसानों को इस्तिफ़ादा हुआ। तेलंगाना की वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के यतीम व यसीर बच्चों के साथ है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनफरिद मनसूबाबंदी और पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने इस ज़िम्मन में मुत्तल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा ख़ुसूसी जायज़ इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने इजलास से खिताब में कहा कि किसी भी यतीम यसीर की इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम तर सहूलियात मुहैया करने की मुत्तल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। वहीं आंगनवाड़ी मराकज़ को माँ और बच्चे की सेहत निगहदाश्त के ज़िम्मन में आंगनवाड़ी मराकज़ को बेहतर खिदमात फराहम करने की तलक़ीन की।
टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से साल 2023 में मुनक़दा इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ अमलन नहीं हुआ हो, लेकिन मुस्तकबिल की तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में हर पार्टी की जानिब से किसी न किसी नाम से रियासत के मुख्तलिफ अजला के दौरे किए जा रहे हैं, ताकि रियासत की अवाम की तवज्जो और रायामा को अपने हक़ में इस्तेमाल किया जा सके। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस आइंदा मुनक़िद आम इंतखाबात में दोबारा बरसर इख्तिदार आने के लिए दलित बंधु स्कीम का हुजूराबाद हल्के असेंबली में इफ्तिताह अंजाम दिया। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी आला कमान ने तेलंगाना की कमान बीजेपी बंडी संजय के हाथों में सौंप दी, जिसकी वजह टीआरएस ने जीएचएमसी इंतखाबात में कुछ डिवीजन्स की सीट पर काबू पा लिया। वहीं तीसरी जानिब कांग्रेस आला कमान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस के दीगर बड़े कद्दावर सीनियर कायदीन के बजाय टीडीपी से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले धुआंधार स्पीकर रेवंत रेड्डी के हाथों में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की बागडोर हवाले की। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में कांग्रेस की छवि कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक रेवंत रेड्डी के टीपीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी में नई जान पड़ गई। ओहदे संभालते ही उन्होंने इंदिरा वैली में दलित दंडोरा सभा मुनक़्क़िद किया, जिसकी कामयाबी के बाद पार्टी कैडर के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। हुकूमत तेलंगाना स्कूल्स को बंद रखने के बावजूद टीचर्स व अमले के रेशनलाइजेशन प्रोसेस के अमल का क़तई फैसला करते हुए गाइडलाइंस और जियो जारी किया। महकमे तालीमात के आला अहदेदार संदीप सुल्तानिया ने जियो नंबर 25 जारी किया, जिसके तहत सरकारी ज़िले मंडल परिषद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स व दीगर के हेतु बदली ट्रांसफ़र्स को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस की इजराई अमल में लाई। प्रोसेस के तहत नए पोस्टों की मंजूरी, मौजूदा पोस्टों की मनसूखी व दीगर उमूर से गुरेज किया गया। टीआरएस एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव और बीजेपी कारपोरेटर श्रावण के दरमियान हुए तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले के तहत टीआरएस कायदीन ने बीजेपी पार्टी कायद बंडी संजय की जानिब से टीआरएस लीडर्स पर किए गए गैर शाइस्तानी मार्च पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए एमजे मार्ग पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। ज़िले निर्मल, लोकेश्वरम, कुबेर मंडल, अरलीगोड़ी, सीराम, जंकाऊ में पल्ले प्रकृति वनम का मधोल एमएलए विठल रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर पल्ले प्रकृति वनम में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इस मुहिम के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन, मुतालिका महकमे जात के अहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एमएलए एम कृष्णा राव ने हैदराबाद को कटपल्ली में मुनक़िदा सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की जयंती के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत और खिरात पेश किया। तक़रीब में कारपोरेटर्स जूपल्ली सत्यनारायण, डी वेंकटेश गौड़, टीआरएस कायदीन, अराकीन, कारकुनान के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।